वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सिस्टम कॉल्स और टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिस्टम प्रोग्राम्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम प्रोग्राम। द सिस्टम प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू प्रोग्राम द फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्चुअली क्या है कि जो सिस्टम कॉल था वह तो यूजर प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस था, मतलब रनिंग प्रोग्राम। यूजर प्रोसेस से मतलब तात्पर्य है रनिंग प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के में इंटरफेस की तरह कार्य करता है सिस्टम कॉल। और सिस्टम प्रोग्राम क्या है, एक तरह से यूजफुल जो सिस्टम कॉल्स है उनका एक समूह है या बंडल्स, जैसे आप कहते हैं ना, इसमें लिखा है मैंने, सिस्टम प्रोग्राम्स आर बंडल्स ऑफ यूजफुल सिस्टम कॉल्स। ओके, तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है, क्लोजर टू यूजर इंटरफेस है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है, को प्रोग्राम करने के काम में आता है। तो सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो जैसे आपके कंपाइलर्स हैं, लोडर्स हैं, असेंबलर्स हैं, तो इनके द्वारा हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। डेवलप, जैसे सपोज आपको टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल होते हैं, जैसे आप विंडो ख़रीदते हैं ना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने परचेज किया, तो आप देखेंगे कि टाइप नहीं, नोटपैड या वर्ड पैड आपका विंडो के साथ आता है। ठीक है, एम एस ऑफिस अलग है। एम एस ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, वो अलग सॉफ्टवेयर पैकेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको आप अलग से खरीदते हैं, वो विंडो के साथ नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप विंडो परचेज करते हैं तो आप नोटपैड आपका आएगा, तो नोटपैड एक तरह से एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, इस तरह से कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटर्स आते हैं, या फिर कुछ गेम्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो कुछ गेम्स है, तो कुछ गेम्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है या सिस्टम प्रोग्राम्स है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप विंडो की स्क्रीन पे फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट क्लिक करके कहीं पर भी फोल्डर बना रहे हैं, फाइल डिलीट कर रहे हैं, तो ये भी एक आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको फाइल्स को लिखने के लिए। तो ये क्या है, ये चीज़ें कहलाती हैं सिस्टम प्रोग्राम। या फिर आप वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र जैसे आप गूगल और क्रोम है या मोजिला है, ये तो आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका विंडो के साथ आता है, आप कभी भी डाउनलोड नहीं करते। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है विंडो का एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि वेब ब्राउजिंग के काम आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिस्टम प्रोग्राम कहलाती है। तो सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड बेसिक फंक्शनिंग टू यूजर्स so that they do not need to write their own environment for program development. They provide a bridge between the user interface. System programs are closer to the user interface. और सिस्टम कॉल्स, जहाँ से जो सिस्टम कॉल्स जनरेट होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो सिस्टम प्रोग्राम्स आर बंडल्स ऑफ यूजफुल सिस्टम कॉल्स। तो हम देखेंगे कितने प्रकार के सिस्टम प्रोग्राम्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स: स्टेटस इंफॉर्मेशन, फाइल मैनिपुलेशन, फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटस इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। स्टेटस इंफॉर्मेशन: दीज प्रोग्राम्स यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम डेट, सिस्टम टाइम, अवेलेबल मेमोरी स्पेस। हम देखते हैं ना कि टोटल कितनी मेमोरी है और कितनी यूज्ड हो गई है, कितनी फ्री है, तो ये हम डायरेक्ट अब कमांड देते हैं, हमें पता चल जाता है। तो ये एक तरह से सिस्टम प्रोग्राम है। तो टोटल अवेलेबल मेमोरी स्पेस या डिस्क स्पेस, या यदि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है तो कितने यूजर्स थे लॉग्ड इन मतलब कितने यूजर्स उस वक्त उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, और या फिर किसी यूजर ने कितने समय तक, अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी होती है कि कितने समय तक वो यूजर उस सिस्टम को यूज किया। तो डीबगिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ये वाले सिस्टम प्रोग्राम्स स्टेटस इन्फॉर्मेशन के से रिलेटेड हैं।
आपका फाइल मैनिपुलेशन. दीज प्रोग्राम्स आर यूज टू मैनिपुलेट सिस्टम फाइल्स. दीज प्रोग्राम्स आर यूज टू क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम, प्रिंट, डंप, लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. ये सारा काम आप विंडो के डेस्कटॉप पे कर सकते हैं. आपको फाइल क्रिएट करनी है, आप राइट क्लिक करके क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं. तो एक एनवायरनमेंट आपको अवेलेबल है, आप डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हमें प्रोवाइड होता है. File modification. To create and modify the contents of a file, many text editors are provided. जैसे मैंने अभी बात की थी, नोटपैड है विंडो के अंदर. इसी तरह से यूनिक्स और लाइनक्स में VI और AD टेक्स्ट एडिटर है. यदि आप डॉस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो एडलिन टेक्स्ट एडिटर है. ये सब टेक्स्ट एडिटर्स ऑलरेडी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्रोवाइडेड होते हैं. Programming language support. These system programs provide additional support for different programming languages. For example, compilers, debuggers, assemblers. ये सब चीज़ें जो हैं अलग बिल्कुल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती हैं ताकि आप प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सकें, डीबग कर सकें. असेंबलर्स हैं तो प्रोग्राम को डेवलप और एग्जीक्यूट किया जा सके. तो इनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिलेटेड सिस्टम प्रोग्राम्स. Program loading and execution. These system programs are deal with program loading and execution. So इसके examples हैं loaders and linkers. फिर है आपका communication. These system programs are needed for system communication. ये communication के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था इंटरनेट एक्सप्लोरर. इंटरनेट एक्सप्लोरर आप विंडो एनवायरनमेंट में आप ये वेब ब्राउजर है जो कि आपका जब आप विंडो परचेज करते हैं उसके साथ ही आता है. तो इट अलाउ द यूजर टू ब्राउज द वेब पेजेस, टू सेंड द ईमेल मैसेज और ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है. लेकिन आप जो जैसे गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ये तो आप अलग से डाउनलोड करते हैं. लेकिन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहलाएगा? सिस्टम प्रोग्राम कहलाएगा. तो ये जो हमने सब डिस्कस किए 6 पॉइंट्स जो डिस्कस किए हमने, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, फाइल मैनिपुलेशन, फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशंस, तो ये सारे सिस्टम प्रोग्राम्स के अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग से सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं जो कि नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं. जैसे आपके वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटर्स हो गया, या डेटाबेस सिस्टम हो गया, या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज हो गया, कुछ गेम्स जैसे मैंने बताया एंटरटेनमेंट के लिए, या कई बार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एक मतलब सिस्टम के साथ ही आता है. तो ये इनको हम सिस्टम यूटिलिटीज़ भी बोलते हैं. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम प्रोग्राम्स. सो फॉर टुडे टॉपिक दैट इज सिस्टम प्रोग्राम्स. थैंक यू.